आप लोग पार्टनरशिप का आज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बच्चे लंबे क्वेश्चन देखकर छोड़ देते हैं, जबकि इसका बहुत ही आसान सॉल्यूशन होता है और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन बन जाता है। देखिए क्वेश्चन अभी, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना आसान होता है ये पूरे वर्ष के लिए 2000 रुपया लगाता है। बी 30,000 रुपया लगाता है, परंतु 4 माह बाद 10,000 रुपया और लगा देता है। सी पहले 40,000 रुपया लगाता है, फिर 9 माह बाद 10,000 रुपया निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 11,300 रुपया लाभ में सी को कितना मिलेगा? देखिए इतना ज्यादा इसमें उलझन जैसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन देखिए ये सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लाया हूँ सबसे पहले, जो कि आप लोगों को आगे आसानी लगे। देखिए इसमें हमें कभी भी जो लाभ का बंटवारा होता है उसके समय और पूंजी के गुणनफल के क्या होता है, अनुपात में ही होता है। तो इस तरह से समय और पूंजी को गुना करके क्या है, सबका अनुपात निकाल लेंगे और जिसका पूछा जाएगा वो निकाल लेंगे। देखिए अभी समझ में आएगा। इसमें 3 लोग हैं, एक ए है, देखिए ए क्या है, 20,000 रुपया कितना पूंजी, ये पूरा साल तक रहता है, 1 साल। उसी तरह से क्या पूंजी लगाता है, परंतु 4 माह तक रहता है, 4 माह बाद 10,000 रुपया निकाल लेता है। ये देखिए 30,000 रुपया 4 माह तक रहता है, लेकिन फिर इसमें से 10,000 रुपया निकाल लेगा, अब इसके पास कितना बचेगा, 20,000 रुपया। और अब आगे कितना दिन तक रहेगा, 4 महीना निकल गया, पूरे साल में 12 महीना होता है, ठीक है, पूरे ये 12 रहेगा पूंजी और समय के फल के बराबर। देखिए ए और बी, अब देखिए सी क्या है, ए बी सी। अब देखिए सी में क्या हो रहा है, सी पहले 40,000 रुपया लगाता है। देखिए पहले 40,000 रुपया लगाता है, फिर 9 माह बाद कितने महीने तक ये रहता है, 9 महीने तक रहता है, 10,000 रुपया निकाल लेता है। अब फिर से ये क्या कर लेता है, 10,000 रुपया निकाल लेता है। अच्छा ये 10,000 रुपया और लगा देता है, 30 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40,000 रुपया। ये 10,000 रुपया निकाल रहा है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30,000 रुपया और 9 महीना हो गया, और कितना महीना और बचा, 3 मंथ। देखिए यही जो है रेशियो इसका आ जाएगा ए बी सी का। देखिए ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 2,40,000, 24 पे 4 जीरो, ये देखिए 12,000, देखिए 12 प्लस 8 चौक 32, ठीक है, इसको गुना कर रहे हैं और यहाँ हो जाएगा 36, 36 पे 4 जीरो प्लस 3 तिहाई 9, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से 24 इसको जोड़कर लिखेंगे, ये तो 24 पे 4 जीरो रहेगा, यहाँ देखिए 30, 40 और 4 44,000, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा, देखिए 9 6 15, 1 45, समझ रहे हैं। देखिए 4 4 जीरो सब में है, ये कट जाएगा, यहाँ बच गया 24, 44 और 45। अब ये किसी के टेबल से कट रहा है तो और भी काट देंगे, नहीं तो यही रेशियो में ये क्या है, लाभ का बंटवारा करेगा। मतलब ए को 24 मिलेगा, बी को 44 और सी को 45। हमसे पूछा जा रहा है को कितना मिलेगा। अगर टोटल ये जोड़े कितना, 24, 44 और 45, तो कितना आएगा, 100, 113। वन 113 जोड़िए, देखिए 40, 40 80 और 20 100, 4 4 8 और 5 13, 113। और यही 113 का वैल्यू
कितना मिल रहा है, यहाँ से देखिए 113 और 00 कितना रुपया मिल रहा है, हमसे पूछा जा रहा है सी को कितना मिलेगा 45 का वैल्यू निकाल दीजिए 11, यही आंसर हो जाएगा। देखिए पर 100 मतलब 4500 रुपया क्या मिलेगा, सी को मिलेगा कितना 4500 रुपया। देखिए थोड़ा सा मतलब क्या है, लंबा है लेकिन हमें डरना नहीं है इतने लंबे क्वेश्चन देखकर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या आएगा, हम कर लिए होंगे। देखिए अब इसको बनाता हूँ। देखिए ए बी सी एक व्यापार में क्या है, ए बी सी एक व्यापार में क्या है 15, देखिए 15, 10 और 6, 15, 10 और 6 के अनुपात में पूंजी लगाया। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। वर्ष के अंत में 16,600 लाभ में ए को कितना रुपया मिलेगा। देखिए 4 महीने के बाद बी जो है अपनी आधी पूंजी वापस ले लिया, मतलब इसकी पूंजी का जो अनुपात था 10, 10 का आधा ले लेगा वापस, तो कितना बचेगा 5, और ये क्या रहा, देखिए ये तो रहा पूरा साल तक, और इसमें देखिए 4 माह बाद भी अपनी आधी पूंजी वापस ले लिया, मतलब 4 महीना तक तो ये रहा, अब आधा पूंजी ले लिया वापस, कितना बचा 5, कितने महीने तक रहेगा 8 महीने तक, और पूंजी वापस ले लेता है वर्ष के अंत में, ये तो पूरा साल ही रहेगा। देखिए 15 गुने 12 अनुपात 40 और 40, ये 80 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। देखिए 2 का टेबल से काटिए, ये 12 छक 72, नहीं 2 का टेबल से 6 बार में 40 और 36, फिर से 2 का टेबल से 2 तिया 6, 20, 2 अठे 16, मतलब 45 और 20 और 80। ठीक है, इस अनुपात में इसका क्या है, पूंजी का बंटवारा होगा, जबकि टोटल लाभ इसको 16,600 यहाँ पर जोड़ेंगे, 40, 20, 60, 70, 80, 3, 83, यहाँ पर इसको 16,600 रुपया हमसे पूछा किसका जा रहा है, ए का कितना है 45, 16,600 अपॉन 83 और मल्टीप्लाई 45। देखिए 16, इसको देखिए 2 बार में कट रहा है, 2,200 मतलब 45 दूना 90, कितना आ जाएगा 9,000 रुपया इसे क्या मिलेगा, लाभ के रूप में ए को मिलेगा कितना 9,000 रुपया। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इस तरह से देखिए बस कुछ नहीं है, हमें यह ध्यान रखना है टोटल जो लाभ का बंटवारा होगा हमेशा समय और पूंजी के गुणनफल के अनुपात में होगा। इस तरह से अनुपात का हमें क्या है कर लेना है, उसी में टोटल पूंजी जो आएगा उसको उस अनुसार हम कर लेंगे, जिसका भी पूछा जाएगा ए बी सी सबका निकल जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन अभी समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, बनाइए पहले। ए बी सी ने एक व्यापार में 5, 6, 8 में पूंजी लगाई। देखिए ए बी, देखिए ए बी सी ने एक व्यापार में 5,
6 और 8 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक वर्ष बाद, देखिए एक वर्ष बाद मतलब ये एक वर्ष रहा, 60% और लगा दिया, 60% इसमें और लगा दिया, मतलब 5 तो था पहले, इसमें 60% और लगा देगा, मतलब कितना लगा देगा, 303 रुपये और लगा देगा। अब कितना हो जाएगा इसका, 8, और ये फिर से रहेगा 12 महीने तक, ठीक है, अनुपात। उसके बाद लगा दिया तथा सी, ये तो पूरा रहेगा 2 साल तक, और सी क्या किया है, 50% वापस ले लिया, जितना पहले था 8 था पहले, इसमें 50% देखिए वापस ले लिया, मतलब 4 वापस ले लिया। अब कितना बचेगा, ये तो 12 महीना तक रहेगा, प्लस 4 रहेगा 12 महीने, 50% वापस ले लिया। 2 वर्ष बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा, हम देखिए यही हो जाएगा लाभ का अनुपात, 60 प्लस 96, 4, 24 के 4 2 12, 144, के बाद 12 96, 12 चौक 48, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 90, 100, 100, 156, 144, और ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 का 4 1, 9 4 13, 1 14। अब इसको देखिए कट रहा है तो काटिए, पहले किसके टेबल से कटेगा, 12, 12 तिया 36, 12, 12 दूना 24, 12 12 दूना, मतलब लाभ का बंटवारा 13 12 12 में समझ गए। जो क्वेश्चन का रहा बस ध्यान से करना है, गलत नहीं होगा। एक व्यापार में ए कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी इससे दुगनी पूंजी लगाकर शामिल हुआ। देखिए 6 माह बाद बी इससे दुगनी पूंजी लगाकर शामिल हुआ तथा 8 माह बाद सी ए से 3 गुनी पूंजी लगाकर शामिल हुआ। वर्ष के अंत में कितना रुपया, ये कुछ पूंजी लगाया, मान लिया एक्स पूंजी लगाया, ठीक है। एक व्यापार में ए कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी इससे दुगनी पूंजी लगाकर, 6 महीने के बाद बी जो है इससे दुगनी पूंजी लगाकर शामिल हुआ तथा 8 माह बाद सी, अब जो 8 महीने बाद सी ए से 3 गुनी, ए से 3 गुनी मतलब 3x पूंजी लगाकर शामिल हुआ। वर्ष के अंत में देखिए ये तो पूरा 12 महीने तक रहेगा, ये कितने महीने बाद हुआ, 6 महीने बाद, तो कितने महीने तक रहेगा, 4 महीने तक, क्योंकि साल में 12 महीना होता है, 1 साल के लिए पूंजी लगाया। देखिए यहाँ से 4 एकम 4 और इन 2 से पहले काट लीजिए, देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब देखिए 2 2 और 2 3 6, यहाँ पर 3x और यहाँ भी 3x, मतलब सबका जो है पूंजी का बंटवारा इक्वली होगा। अगर हम इसको काट देंगे तो ये पूरा भी कट जाएगा, एक 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 का आ जाएगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, 3 1 2 3, 3 रेशियो का वैल्यू 3600, तो हमें निकालना एक रेशियो, क्योंकि बी का पूछा गया, बी का 1 है, कितना जाएगा
36,000/3 गुने, मतलब कितना मिलेगा? 12,000, 12,000, 12 सबको 12,000 रुपया आपका मिलेगा। तो देखिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से साझेदारी पार्टनरशिप का क्वेश्चन एक आता है हर पेपर में, ये ध्यान से बनाइएगा। आगे देखते हैं, आगे और क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे।